केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर अपने संसदीय क्षेत्र हमीरपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जन समस्याएं सुनी और समस्याओं को हल करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के बयानों पर पलटवार करते हुए सीपीएस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर कहा कि न्यायालय के आदेश सबको मान्य होंगे, लेकिन हिमाचल सरकार ने सीपीएस की नियुक्ति असंवैधानिक की थी क्योंकि इसमें करोड़ों का खर्च सरकार कर रही थी। वहीं कांग्रेस द्वारा अडानी को लेकर मोदी सरकार पर उठाए गए सवाल पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी को बचाने का काम नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर सबने जांच की, लेकिन मामले में कुछ नहीं पाया गया। इससे पहले राफेल में भी कुछ नहीं निकला था और राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी थी। उन्होंने कहा कि होटल बंद होने पर मीडिया द्वारा सवाल उठाए जाते हैं तो इनके प्रवक्ता मीडिया से बदसलूकी करते हैं कि जो नियुक्ति थी वो असंवैधानिक थी, नियमों के अनुसार नहीं थी और राज्य के सरकार के करोड़ों रुपए इन सीपीएस की नियुक्ति के बाद उन पर उड़ाए गए, चाहे वो गाड़ी पर थे, उनके भत्तों पर थे, उनके मानदेय पर थे या उनकी सुविधाओं पर थे। तो कुल मिलाकर एक और सरकारी कर्मचारी अपने डीए के लिए जगह जगह भाग रहे हैं। पेंशनर्स को अपनी पेंशन समय पर नहीं मिल पाती है। आम जनता के ऊपर कभी बिजली के दाम बढ़ा दिए, कभी पानी का सरचार्ज लगा दिया, कभी पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ा दिए और अब तो और ऐसे अनेक निर्णय राज्य की सरकार के, जिसके कारण दिखता है कि हताशा और निराशा सरकार में पूरी तरह से दिखती है। ये अपने 2 वर्ष का कार्यकाल मनाने वाले हैं, इनके अपने ही मंत्रियों को जानकारी नहीं है, अवगत नहीं है, वो उस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। अगर होटल बंद होने पर सवाल खड़ा किया जाता है तो इनके प्रवक्ता ही मीडिया वालों को लताड़ने पे लग जाते हैं। तो एक और आप कदम भी नहीं उठा पा रहे और दूसरी ओर जो आपने गलत कार्य किए जिसके कारण प्रदेश को खामियाजा भुगतना पड़ा, अगर कोई आपसे सवाल करता है तो आप उसको अपने दफ्तर से बाहर निकालने के लिए, देखिए भारतीय जनता पार्टी को ना किसी को बचाने की जरूरत है। पूरे देश के सुप्रीम कोर्ट से लेकर सेबी तक सबने जांच की और मामले में कुछ नहीं पाया गया, चाहे वो अडानी को लेकर था, इससे पहले राफेल को लेकर था, तब भी उसमें कुछ नहीं। उल्टा राहुल गांधी जी को माफी मांगनी पड़ी। ये एक आदत बन गई राहुल गांधी जी की, आना और कीचड़ उछालना। चुनावों से पहले भी कीचड़ उछालते रहे, चुनावों के बाद भी। अरे जितना कीचड़ उछालोगे उतना ही कमल खिलेगा। मोदी जी पाक साफ हैं, ईमानदार हैं और सन 2001 से लेकर 24 तक आज तक कोई 1 रुपए के घोटाले का आरोप भी उन पर नहीं लगा पाया। आप जितना मर्जी प्रयास करेंगे, बाहर के अमेरिका की डिस्ट्रिक्ट की अदालत अगर नोटिस देती तो आप उस पर भी हो हल्ला करते हो और शेयर मार्केट में हिंदुस्तान के लोगों का 5.5 लाख से 6 लाख करोड़ रुपए डूब जाता है।